Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ललित बाबू के सामने में कोई टकरे में नहीं है गोपाल जी। कहीं दूर दूर तक गोपाल जी नजरे नहीं आते हैं। 70,000 रुपया कर दिया, उसके बाद 3 साल से इंदिरा आवास तो बंद ही कर दिया समाज में, और वही रुपया सब इधर उधर राशन में खिला करके लोगों को जो है बहला रहे हैं। विकास ऐसा कुछ नहीं है, जुमला ज़्यादा देते हैं। 2 करोड़ नौकरी का बात किए थे, 2014 में उनकी सत्ता आई, अभी तक तो कुछ दिखा नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद कुमार और आप देख रहे हैं बिहार तक। देखिए, इस वक्त हम दरभंगा के रानीपुर पंचायत में हैं और यह पंचायत जो है यादव यानी कि यदुवंशी समाज का है और यहाँ हालांकि ब्राह्मण समुदाय के भी लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या बताया जाता है वो यादव जाति के लोग का है। तो हम इस वक्त इस गांव में आए हैं कि आखिर यादव लोगों का क्या है मूड मिजाज, क्योंकि अब चुनाव के मात्र कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि तस्वीर के माध्यम से देखिए कि यहाँ कुछ लोग हैं जो यदुवंशी समाज के हैं, लेकिन आपको जानकारी के लिए ये बता देते हैं कि दरभंगा में यूँ तो 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन जो मुकाबला है वो 2 लोगों के बीच सीधी टक्कर है, यानी कि बीजेपी और आरजेडी के बीच। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो गोपाल जी ठाकुर है, जो दरभंगा के सांसद भी हैं। उन्हें दोबारा टिकट देके चुनाव मैदान में दरभंगा लोकसभा सीट पे उतारा गया है और उनके सामने जो प्रत्याशी हैं ललित कुमार यादव, वो दरभंगा ग्रामीण से आरजेडी के विधायक भी हैं और चुनाव मैदान में सीधी लड़ाई बताई जा रही है। हम यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं, गांव के जो लोग हैं, कि क्या अब चूँकि चौथे चरण का मतदान होना है दरभंगा लोकसभा चुनाव में, कम वक्त बचे हैं, लोग आ रहे होंगे जा रहे होंगे, नेता, क्या लगता है गांव घर में जब बातचीत होती है तो क्या चलता है? सबसे पहले तो आप अपना रिव्यू बताइए। और नाम हुआ पन्ना यादव, ग्राम रानीपुर, दरभंगा सदर ब्लॉक में है और यहाँ कोई ललित बाबू के सामने में कोई टकरे में नहीं है गोपाल जी। कहीं दूर दूर तक गोपाल जी नजरे नहीं आते हैं। यहाँ तमाम हमारे जितने भी यादव हैं एकत्रित होकर के लालू यादव जी के नाम पर, तेजस्वी जी के नाम पर एकत्रित होकर एक एक वोट लालटेन पर पड़ेगा। क्यों, आखिर क्या दिखता है लालटेन में? और चूँकि यहाँ जो बीजेपी है वो मोदी जी कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास देते हैं, कि फैक्टर वो, आप 1 मिनट सवाल सुन लीजिए, क्या बिहार में जो जातीय समीकरण चलता राजनीति वो आज भी कायम है या फिर नहीं, इससे हट के? नहीं, जातीय समीकरण से हट के बात कर रहे हैं। और मोदी जी से पूछिए कि आपके 15 लाख रुपया क्या हुआ, आपके 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ। 17 महीने जो हमारे तेजस्वी जी अभी जो सरकार में उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो नौकरी दिए युवाओं को, उस पर आज जनता भरोसा कर रही है। यादवों में भी पहले जो कहा जाता था कि टूट है, अब इस बार कोई टूट नहीं है यादवों में भी। तमाम यादव हम लोग एकत्रित होकर के एक एक वोट लालटेन पर देने का काम करेंगे। इसका मतलब जो प्रीवियस चुनाव था उस समय में यादव में टूट कही जाती थी, 1 2 4 वोट चले जाता था, लेकिन इस बार एक भी वोट जाने वाला नहीं है। क्यों इस बार उम्मीदवार चूंकि ललित यादव आगे, इसलिए यादव गोलबंद है? नहीं है, हमारे युवा नेता तेजस्वी जी की बात है, उस पर लोग भरोसा कर रहे हैं। ठीक है, हम कुछ दूसरे लोगों से बात करते हैं, युवा हैं। ये बताइए कि क्या देख रहे हैं जो सीन बन रहा है, अब चुनाव नज़दीक है, सभी उम्मीदवार और नेता आ रहे होंगे, भाषण भी आप सुन रहे होंगे, तेजस्वी यादव आए थे, मोदी जी आए थे, क्या चल रहा है यादव के बीच में? टोटल यादव एकत्रित होकर के इस बार तेजस्वी जी को वोट करने जा रहे हैं। क्यों, क्या खास? खास ये है कि ये लालू जी का देन है, जो सभी अति पिछड़ा को बोलने का आवाज़ दिए थे, यही खासियत है उनमें। तो नाराज़गी क्यों है यादव के बीच में? आखिर मोदी से नाराज़गी क्यों है? मोदी से नाराज़गी इसलिए है कि मोदी ने जो है ये सोना का दाम 75,000 रुपया कर दिया, उसके बाद 3 साल से इंदिरा आवास तो बंद ही कर दिया समाज में, और वही रुपया सब इधर उधर राशन में खिला करके लोगों को जो है बहला रहे हैं, इसीलिए नाराज़गी है। आज एक गरीब के शादी करने में बेटी को 8 आना सोना देने के लिए 50,000 देना पड़ेगा, वो सब संभव नहीं है, इसीलिए नाराज़गी है। तो क्या लगता है तेजस्वी, चूँकि लोकसभा का चुनाव है, तो आप क्या देख रहे हैं? अगर वोट आप लोग ललित यादव को देते हैं तो इसका इम्पैक्ट, असर क्या देखते हैं? ललित यादव जीतेंगे, 100% गारंटी है, ललित यादव जीतेंगे,
इस बार पूरे अति पिछड़ा का वोट भी उन्हीं में जा रहा है कन्वर्ट होकर के। चमार हो या पासवान हो या मुसहर हो, जो भी है सब एकत्रित होकर ललित यादव को वोट कर रहे हैं। मोदी लहर की बात हो रही है, वो दिख नहीं रहा क्या? वो कहीं दिख नहीं रहा है। गोपाल जी ठाकुर तो कहीं एक जगह पहुँचे भी नहीं है। ये 5 साल हो गया उनको, अभी तक क्षेत्र में कहीं देखा भी नहीं जा रहा है। वो तो छोड़ के शहर भाग रहे हैं इधर से उधर। जहाँ भी जा रहे हैं गाली गुप्ता से बात हो रहा है, उसको मारपीट करके भगा रहा है सब। क्या नाम आपका? महादेव यादव, पंचायत समिति प्रतिनिधि। तो सुनिए, कुछ बुजुर्ग लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। ये बताइए कि बाबा आपका नाम क्या हुआ और क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में? हमको दिखाइए नहीं पड़ता, हम आँख से अनहर हो चुके हैं। हम कहीं नहीं जाते होते हैं भाई साहब, झूठे कुछ कह दें। चुनाव पर गांव घर में बातचीत होती है ना, चर्चा होती है तो उसमें देखिए यहाँ ज़्यादा लोग देंगे, ब्राह्मण नहीं देंगे। कारण आज की जो समय है, जातीय समीकरण कुछ न कुछ हर जगह पकड़ लिया है। अब पकड़ लिया है, रह गया हरिजन। हरिजन क्या करेंगे नहीं करेंगे हम नहीं कहीं जाते हैं, मलाह कुछ देगा। इसी तरह से हमको जो अपना अंदाज़ा है सो हम कह रहे हैं। तो क्या लगता है कि बिहार में वाकई अभी भी जो है जातीय समीकरण काम करता है चुनाव में? आप चूँकि कई बार कई चुनाव को देखे होंगे। देखिए आज भी जातीय, हमारे सोच के मुताबिक लोग जातीय आधार पर ही वोट भाट कर रहा है। प्रचार प्रसार तो बहुत कम गया, मगर आज भी लोग मौन बनाए जो हुआ है, हम जो देख रहे हैं या किसी किसी से बात होता है तो भीतरिया आप आते नहीं आते, यादव मियाँ चमार ये सब कुछ देगा सब इधर आरजेडी में। क्या लगता है जीत किसकी दिख रही है आप लोगों को दरभंगा से? टक्कर है, अब देखिए कौन जीतता है, इतना मुझे अनुमान नहीं है, कारण हम कहीं जाते आते नहीं हैं। क्या नाम बताएं? शक्तिलाल यादव। तो ये देखिए बुजुर्ग थे, हालांकि वो दिव्यांग है, दिखाई नहीं दे रहा है, उसके बावजूद भी उन्होंने चुनावी समीकरण को अपने हिसाब से बताया है कि यहाँ बिहार में जो है वो जातीय समीकरण से काम करते। देखिए हमारे साथ एक युवा हैं, और चूँकि युवाओं की बात कही जाती है कि युवा जो है वो वोटर काफ़ी इम्पैक्ट असर डालते चुनाव में। ये बताइए कि क्या देखते हैं आप लोग जो वोट डालने जाएंगे? वोटर है ना, फर्स्ट टाइम वोटर या इसके पहले डाले? फर्स्ट टाइम वोटर, ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि आप जाइएगा फर्स्ट टाइम वोट डालने तो क्या चलेगा दिमाग में, क्या सोच के वोट डालिए और कहाँ? बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है बिहार में, पूरे भारत देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है। 17 महीना बनाम 17 साल में जो देखिएगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने कैसे वादा किया और सत्ता आई तो उन्होंने नौकरी 5 लाख देने का काम किया। इससे पहले कोई सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। इसी को देखते हुए हम सभी जितना भी युवा वर्ग के वोटर हैं सभी उनको वोट देने का काम करेंगे। उम्मीद दिखती है? एकदम उम्मीद दिखती है, 100%। अच्छा, मोदी जी के स्पीच को आपने सुना होगा, उन्होंने भी कहते हैं, वो भी बताते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ऐसा आप लोग को दिखता है? स्पीच देने से कुछ नहीं होता, सबका साथ सबका विकास ऐसा कुछ नहीं है, जुमला ज़्यादा देते हैं। 2 करोड़ नौकरी का बात किए थे, 2014 में उनकी सत्ता आई, अभी तक तो कुछ दिखा नहीं। प्रति वर्ष भी देखिएगा तो कोई कितना नौकरी मिल रहा है तो आप लोग देख रही है। जैसे रेलवे में अभी वैकेंसी आई है, दूसरे सरकार में 65,000 आता था, इसमें 5500 वैकेंसी आया है। बताए इसमें क्या करेगा युवा वर्ग? तो क्या चलता है, चूँकि आप लोग जब स्टूडेंट लाइफ के लड़के हैं तो गांव घर में जो युवा होंगे उन लोगों के बीच क्या चर्चा? ये तो आपकी मर्जी की, आप क्या सोचते हैं? बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है। रोजगार के लिए सब वोट करेगा और राशन से कुछ होगा नहीं, मुफ्त की राशन। रोजगार रहेगा तो राशन ऑटोमेटिक खरीदा जाएगा, अगर राशन रहेगा तो रोजगार नहीं हो पाएगा। क्या नाम बताया? बीरू यादव। तो देखिए ये युवा थे, ये रोजगार एक बड़ा मुद्दा मान रहे, बेरोजगारी। कुछ बुजुर्ग हैं, ये आप बताइए कि आप लोगों ने तो बहुत टाइम, कितना उम्र हो गया होगा आपका? आपका कितना उम्र हो गया होगा? हाँ 70-80 वर्ष। कई बार आपने चुनाव देखे होंगे, कई बार वोट। इस बार क्या है मुद्दा, कैसे डालिए? होगा मुद्दा होगा, वही लालटेन छाप का होगा। क्यों, कुछ कारण कुछ अच्छा बताइए। कुछ कारण तो यही है, जो 5 किलो मोदी देता है और 25 किलो का दाम वसूल लेता है। आलू की अभाव गया, अपने सरकार को जो है जो सब अति कहता है पिलसिम बचा लिया और सबको पिलसिम काट लिया, यही बात है। और क्या कहें, हम पिछड़ा लोग हैं, कहीं के नहीं है।
तो क्या लगता है कि जो प्रचार प्रसार कर रहा है मोदी जी बोलते हैं देश में 400 पार, ऐसा कुछ दिख रहा है आप लोग? नहीं, ऐसा बात नहीं है। और क्या कहें। तो दरभंगा में क्या सीन है? ये तो हुई आपकी बात। लोग क्या कहते हैं गांव घर में जब आप लोग बैठते हैं इस तरह से, आज यहाँ पर सब लालटेन साफ करता है, समाज पूरा लालटेन साफ है, पूरा समाज है। क्या लगता है गांव घर में चूंकि आप लोग रहते हैं तो जाति एक फैक्टर लगता है क्या बिहार में? और हर जाति के लोग अलग अलग अपने अपने उम्मीदवार को वोट डालते हैं, ऐसा दिखता है या फिर नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। काम और विकास के नाम पर वोट पड़ता है? नहीं, क्या नाम हुआ आपका? बैजनाथी दास। तो देखिए, हमने कुछ लोगों से बात की और साफ आपको बताया कि इन लोगों का, यदुवंशी समाज का क्या मन मिजाज है। हम ऐसे ही चुनाव की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आप बिहार तक के साथ बने रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।